देख रहे चुनावी अड्डा साहब आपके, मैं हूं कविता सिंह। राजस्थान में आज गहलोत और सचिन पायलट के समर्थकों में जमकर मारपीट हुई, लेकिन क्यों, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ही गजब नहीं, वहां की वोटिंग भी गजब है, अजब है। रथ लेकर कौन वोट डालने के लिए पहुंचा, मध्य प्रदेश में वोटिंग की कौन सी तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है, ये भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि कैसे वोट के लिए नेता फावड़ा लेकर खेत में पहुंच रहे हैं, 2-4 फावड़ा मारकर हाँप भी रहे हैं। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। इलेक्शन का हर रंग, राउंड जीरो से ये पूरी रिपोर्ट, ये सब कुछ आधे घंटे में हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए राजस्थान में गहलोत और पायलट समर्थकों के बीच किस बात को लेकर हो गई मारपीट। जयपुर के मालवीय नगर में अशोक गहलोत जनसभा कर रहे थे। गहलोत की जनसभा को लेकर युवाओं में काफी जोश था, लेकिन इसी जनसभा से जब सचिन पायलट के नाम के नारे लगे तो बात गहलोत के समर्थकों को अखर गई। जमकर मारपीट हुई, खूब लात घूंसे चले। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। राहुल गांधी से लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत तक हर कोई राजस्थान से बीजेपी को बाहर करना चाहता है। राहुल गांधी इन दिनों राजस्थान के धुआंधार दौरे पर हैं। एक के बाद एक रैलियां कर रही हैं और बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही हैं। राजस्थान में एक ओर राहुल गांधी की मेहनत है तो दूसरी तरफ सचिन पायलट और अशोक गहलोत की कूटनीति। लेकिन इसी कूटनीति में राजनीति शामिल हो जाती है। जब अशोक गहलोत की जनसभा में सचिन पायलट के नाम के नारे लगाए जाते हैं तो नौबत मारपीट की आ गई। रैली में एक ओर अशोक गहलोत वसुंधरा सरकार पर सियासी हमले कर रहे थे, दूसरी ओर पायलट और गहलोत के समर्थक मारपीट कर रहे थे। तो पूछना चाहता हूँ वसुंधरा जी, ऐसी अभी घटनाएं हुई है राजस्थान में, आप क्या कर रही थी? आपने क्यों रोक लगाई? अब जो झुके प्रणाम करती हो अमित शाह जी को, आधा झुके प्रणाम करते। अरे मैंने कहा आगरा रखा, जहाँ तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, वसुंधरा जी ने बात करी, अब झुके प्रणाम कर रही हो पटाने के लिए। राजस्थान कांग्रेस में दो गुट होने की बात आए दिन सुर्खियों में रहती है। पायलट और गहलोत के समर्थकों में मनमुटाव और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं, लेकिन आलाकमान की ओर से हर बार इस बात को नकारा जाता रहा है। राजस्थान में चुनाव सर पर है, ऐसे में अशोक गहलोत की जनसभा से ऐसी तस्वीरें सामने आना कांग्रेस के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और उधर मध्य प्रदेश से उठी अली और बजरंगबली का जो मुद्दा था वो राजस्थान तक पहुंच गया है। कैसे कांग्रेस इस मुद्दे से खुद को बचाने की कोशिश में जुटी हुई है, जरा ये भी जान लीजिए एक और रिपोर्ट के जरिए। जय सिया राम, जय सिया राम, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। जय सिया राम, जय सिया राम, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान की चुनावी सभा में भी जय सिया राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। बस राजस्थान में इन नारों के आगे एक लाइन सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम और जोड़ दी गई है। ये तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर के वार्ड नंबर 26 की हैं। इस वार्ड के सभी मतदाता मुस्लिम वार्ड के हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हाकल अली खान यहाँ जनसभा कर रहे थे। हाकल अली खान का कहना है कि उन्हें अली भी चाहिए और बजरंगबली भी। यूपी के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज तो कहेंगे कांग्रेस को अली मुबारक और हमें बजरंग मुबारक। लेकिन योगी जी मैं कहना चाहूंगा आपको कि हमें अली भी चाहिए और बजरंग भी चाहिए। इस शहर को अली और बजरंग की दोनों की जरूरत है। हाकल अली खान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर रहे हैं। जय सिया राम के बाद अली और बजरंगबली भी राजस्थान के चुनाव में आ गए हैं। चर्चा गर्म है कि राजस्थान के चुनाव में अब आस्था और धर्म के नाम पर भी लड़ा जा सकता है। अब सभी मुद्दों को भूलकर अली और बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा जा रहा है।
वैसे सवाल योगी और हाक्कल अली खान का नहीं है। सवाल यह है क्योंकि लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व चुनाव को अली और बजरंगबली के नाम पर गढ़ने की कोशिश की जा रही है। राकेश गुर्जर, फतेहपुर, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक के बाद एक रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश भी जो है वो देखने लायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलवर रैली से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें नेताजी मस्ती में डांस करते नजर आ रहे हैं। देखिए झूमते नेताजी की ये तस्वीरें। अलवर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रविवार को राजस्थान के अलवर में पीएम मोदी ने रैली की। पीएम की रैली में कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बनता है। पीएम की रैली के बाद कुछ ऐसा ही जोश देखने को मिला। टिकट न मिलने पर बीजेपी से नाराज होकर ज्ञानदेव आहूजा सांगनेर से पर्चा भर चुके थे, लेकिन अमित शाह से मिलने के बाद नामांकन वापस ले लिया। अब पीएम की सभाओं के बाद आहूजा साहब का डांस ये बता रहा है कि टिकट न मिलने के जख्म भर चुके हैं, अब सब कुछ ठीक ठाक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चुनावी मौसम में नेताजी बदले बदले से नजर आते हैं। देखिए बाकी दिनों में आप नेताजी के पास कोई काम लेकर पहुंचेंगे तो कम नेता ही ऐसे होते हैं जो सीधे मुंह आपसे बात तक करना पसंद करेंगे, लेकिन चुनाव के दौरान ये नेता कुछ भी कर गुजरने को तैयार नजर आते हैं। राजस्थान से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री यूनुस खान खेत में वोट के लिए पहुंचे तो किसान के हाथ से उन्होंने फावड़ा ही खींच लिया, लेकिन चला भी पाए क्या, जरा ये भी देख लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये राजस्थान के कैबिनेट मंत्री यूनुस खान हैं। विधानसभा चुनावों में टोंक से चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री जी आज जनसंपर्क करते हुए खेत में पहुंच गए। मंत्री जी के अंदर चुनाव का जोश साफ दिखाई दिया। यूनुस खान ने किसान से फावड़ा लिया और खुद ही खेतों में काम करने में लग गए। वैसे भी राजस्थान की फिजा में मौसम चुनावों का है और चुनावों में नेताओं से बड़ा जनता का हितैषी कोई नहीं हो सकता। यूनुस खान भी इस वक्त टोंक में घूम घूम कर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी राजस्थान की सत्ता में शामिल होने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इसी मुमकिन कोशिश में एक छोटी सी कोशिश मंत्री यूनुस खान भी कर रहे हैं। राजस्थान से इंडिया न्यूज के लिए वजाहत अख्तर की रिपोर्ट। और जिस राजस्थान में कल तक कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, वहां अब लड़ाई कांटे की होती जा रही है। वो भी तब से जब से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागौर में थे। उन्होंने यहां राहुल गांधी की किसानों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जो उनको लेकर जो बातें कही थी उसको लेकर दरअसल निशाना साधा गया था। उन्होंने कहा क्या, जरा ये भी जान लीजिए। जो मूंग और मसूर में फर्क नहीं समझते हैं, वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। भाइयों बहनों, जो धरती से कटे हुए हैं, जो जन जन से जिनका 4-4 पीढ़ी का भी नाता नहीं रहा है, ये लोग कभी आपके दुख को समझ नहीं सकते हैं, आपके दुखों को कभी दूर नहीं कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, हम आपसे इस चुनाव में वोट मांग रहे हैं। एक, हमारे काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। दूसरा, हम विकास का मंत्र लेकर के चले हैं, उसके लिए वोट मांग रहे हैं। भाइयों बहनों, हम आपसे हमारे पोते पोतियों की भलाई के लिए नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे वोट मांग रहे हैं इस धरती का भला करने के लिए, यहां के जन जन का भला करने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया।
और इसी के साथ हमें रुकना होगा कुछ पलों के लिए। जब वापस लौटेंगे तो हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ हैं। एहतियाब हमारे साथ होंगे, संजय हमारे साथ होंगे, दीप्ति हमारे साथ होंगे। उनसे भी हम जानेंगे कि लोगों का आज मूड क्या रहा चुनाव के दौरान। लेकिन फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर भी। आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मतदाताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 11 दिसंबर को पता चल जाएगा कि एमपी में किसकी सरकार बनेगी। दोपहर 3 बजे तक ही 50% वोटिंग हो गई थी। शाम होते होते इसके 70% तक पहुंचने की संभावना है। सवाल ये उठता है कि मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग शिवराज के लिए या सरकार बदलने के लिए तो नहीं है। मध्य प्रदेश के महासंग्राम में आज वोटिंग पूरी हो चुकी है। चुनाव के दौरान वोटिंग की कई तस्वीरें सामने आई। युवाओं में खास तौर पर मतदान को लेकर अलग जोश दिखाई दिया। पहली बार वोट करने वाले वोटर काफी खुश दिखाई दिए। I turned 18 last year, तो इस बार दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग टू वोट। लेकिन इससे सबसे अच्छी चीज ये मिलती है कि जैसे कि इन्होंने कहा कि एक साधन है अपनी देश को वापस कुछ देने का। हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि कुछ खो नहीं रहा है देश में, लेकिन जिस तरह दूसरी कंट्रीज ने सफरेज के लिए, स्पेशली वुमेन सफरेज के लिए इतना लड़ा, हमारे देश ने हमें इंडिपेंडेंस से शुरुआत से यूनिवर्सल सफरेज रखा और हम उसका बिल्कुल सही उपयोग ना करते हैं। इतनी फैसिलिटीज देने के बावजूद भी अगर हम वोट ना करें, आफ्टर ऑल स्पेशली जब से ईवीएम्स आए तब से इतना सिंपल प्रोसीजर हो गया है, अगर उसके बाद भी हम ये अपॉर्चुनिटी यूज ना कर डेमोक्रेसी में ना कंट्रीब्यूट करें तो ये हमारे पार्ट पे नाइंसाफी है। एमपी चुनाव में आज सुबह से ही अलग अलग रंग देखने को मिले। एमपी कांग्रेस कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी साइकिल चलाते हुए नजर आए। जीतू पटवारी अपनी विधानसभा में साइकिल चलाते हुए मतदाताओं से मतदान करने की अपील कर रहे थे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में कई जगहों पर महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए पिंक बूथ की हैं। एमपी के बैतूल विधानसभा में 5 जगह पर ऐसे पिंक बूथ बनाए गए। साथ ही मतदान करवाने के लिए महिलाओं की ही ड्यूटी लगाई गई, जिससे महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ाया जा सके। बैतूल की तरह ही बैसरिया और सतना में भी पिंक बूथ में मतदान के लिए मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिली। बागपत जिले के बुरहानपुर में भी मतदान के लिए जोश देखते ही बना। वोट के महत्व को समझते हुए एक दूल्हा पहले वोट डालने के लिए गया, उसके बाद अपनी बारात लेकर निकला। दूल्हे का नाम मोहम्मद ईशान है। ईशान की बारात महाराष्ट्र के मलकापुर जानी थी, लेकिन बारात से पहले ईशान ने मतदान को वरीयता दी। एमपी में मतदाता पूरे जोश में दिखे। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की ये भीड़ बता रही थी कि वोटरों में कितना जोश है। इसी जोश के बीच कुछ लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार भी किया। बालाघाट, अशोकनगर, शहडोल और मैहर में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। बालाघाट और अशोकनगर में कुछ गांव वालों ने सड़क, नाला, पुलिया न बनाने से वोटिंग का बहिष्कार किया, तो शहडोल और मैहर में बिजली पानी से परेशान होकर लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया। कहीं वोटिंग देर से शुरू होने पर लोग गुस्से पर काबू नहीं कर पाए, तो कहीं ईवीएम खराब होने से लोग गुस्से में दिखे। भोपाल के सेंट मैरी स्कूल में ईवीएम खराब होने के बाद लोग गुस्से में दिखे, तो भोपाल की हुजूर विधानसभा में मतदान देर से शुरू होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एमपी चुनाव में आदर्श मतदान केंद्र भी चर्चा का विषय रहे। रायसेन के सांची विधानसभा के कलेक्ट्रेट कॉलोनी में मतदान केंद्र 125 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। इस मतदान केंद्र को ऑल वुमेन पोलिंग बूथ नाम दिया गया। इस मतदान केंद्र को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया। साथ ही वोटिंग के दौरान लोगों के पानी पीने की भी व्यवस्था की गई। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी पूरे जोश के साथ वोटिंग करने के लिए रवाना हुए। कैलाश विजयवर्गीय रथ पर बैठकर वोटिंग के लिए गए, तो कमलनाथ भी वोटिंग से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने पहुंचे। एमपी में नेताओं के साथ साथ मतदाताओं में वोटिंग का जोश साफ नजर आया। पूरे एमपी को अब 11 दिसंबर का इंतजार है, जब ये तय होगा कि एमपी की सत्ता पर किसका राज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे 3 सहयोगी मध्य प्रदेश के अलग अलग कोनों से हमारे साथ मौजूद है। एहतियाब हमारे साथ है, संजय शेखर हमारे साथ है, दीप्ति चौरसिया हमारे साथ जुड़ गई। पहला सवाल दीप्ति आप ही से है, भोपाल में आप मौजूद हैं। आंकड़ा क्या है अब तक का मतदान का, और ये आंकड़ा क्या कहता है? कहीं मामा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए तो नहीं है ये आंकड़ा सामने?
देखिए, अभी मतदान का जो आंकड़ा आया है वो 3 बजे तक का आया है, 50% का फिलहाल आया है। और रही बात ये वोटिंग परसेंटेज को लेके, लेकिन नए सिनेरियो में माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज अब लगातार बढ़ता है, और उसके बढ़ने के बहुत बड़े कारण ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है या जो मीडिया है, सभी के जरिए वोट करने के लिए अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब यंग वोटर भी वोट करने आता है और बुजुर्ग वोटर भी आता है। तो लगभग इस अवेयरनेस के चलते वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन रही बात मामा की मुश्किलों की, तो ये बात बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश में अभी मामा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। बढ़ी हुई इस वजह से है कि कांग्रेस ने टक्कर दे रखी, और कांग्रेस ने कांटे की टक्कर दे रखी। हर बार ये माना जाता था कि बीजेपी हारती नहीं है, बल्कि कांग्रेस उसे जिता देती है। लेकिन ये पहला चुनाव था जिसे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने एकजुट होकर लड़ा था। सभी ने प्रचार किया था और सभी ने बाकायदा मैदान में आकर बीजेपी के साथ ताल ठोकी थी। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की सीट की, तो उसमें भी अरुण यादव को खड़ा करना, उनको मुख्यमंत्री को भी वॉकओवर नहीं दिया गया। ज्यादातर मुख्यमंत्री की सीट पे ऐसा कैंडिडेट होता था जिसका कोई रिकॉग्निशन नहीं होता था। तो मुश्किलें हैं इस वजह से है कि एंटी इनकम्बेंसी है। काफी सारे टिकट काटे हैं बीजेपी ने, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी इनकम्बेंसी एग्जिस्ट कर रही है। लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है, कैंडिडेट को लेकर भी एग्जिस्ट कर रही है। कई जगहों पर कैंडिडेट जब कैंपेनिंग करने गए तब उनका विरोध हुआ। जी बिल्कुल। इसके बाद भू माफिया, महिला सुरक्षा, किसानों की मुश्किलें कई मोर्चों पर घिरे नजर आ रहे थे। मामा दीप्ति, फिर लौटेंगे आपके पास। एहतियात का हम रुख करना चाहेंगे। एहतियात, जाहिर तौर पर मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से मजबूती के साथ उभरी है वो भी एक बड़ा मुद्दा है जो कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। लेकिन जो वोटर आज घर से बाहर निकला था, उससे आपने बात की थी, उसके मन में क्या बात थी, वो किस मूड के साथ निकला था, क्या चुनावी मुद्दे थे एक आम वोटर के लिए? कविता, जहां तक बात की जाती है, जिस इलाके में मैं हूं ये आदिवासी इलाका है, आदिवासी अंचल कहलाता है। मध्य प्रदेश का झाबुआ में मैं मौजूद हूं और लगातार हम सुबह से अपने कवरेज के दौरान हर वोटर से मुखातिब होते रहे और हर वोटर से हमने वो सवाल पूछते गए कि आखिर कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर वो आने वाली सरकार को चुनेंगे। सबसे पहला मुद्दा था जो वोटर के मन में था, उनका ये था कि उनके स्थानीय मुद्दे सबसे पहले है, प्रत्याशी का चेहरा उन्होंने सबसे पहले देखा। उसके बाद में सबसे बड़ा मुद्दा था कि उनका रोजगार और उनके प्रदेश की प्रगति। कविता, मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, मैं पहले उन्हीं से बात कर लेता हूं ताकि आपका ये सवाल सीधे वोटर से ही आप समझ पाएंगे। सर, किन मुद्दों को लेकर आज वोट करने गए थे आप? मध्य प्रदेश की तरक्की समृद्धि के लिए वोट करने गए थे। हमारे शिवराज सिंह जी की सरकार ने पिछले 15 सालों से हमारे मध्य प्रदेश को एक पौधे के रूप में सींचा और आज वो वट वृक्ष बन के खड़ा है। अब समय है उस वट वृक्ष के छांव में सबको बैठने का। सर, आपके मन में किस तरह के मुद्दे थे? जी सर, मेरे मन में ये मुद्दे थे कि मैं सुबह घर से जब निकलता हूँ तो सबसे पहले बाइक स्टार्ट करता हूँ और पेट्रोल पंप पे ले जाता हूँ। जी, पहले ले जाता था पेट्रोल पंप पे स्टार्ट करके घर से गाड़ी। यानी महंगाई है, पेट्रोल, यानी आम आदमी को महंगाई ने मार डाला। अब इसमें मामा क्या कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संजय शेखर भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, लेकिन ईवीएम की बीमारी ने भी आज लोगों को बहुत सताया है। लोग घर से बाहर निकले, नारा बहुत अच्छा था, पहले मतदान फिर जलपान, लेकिन मतदान करने के लिए निकले, ईवीएम खराब, लोग और ज्यादा बेचैन। जी, निश्चित तौर पर कई स्थानों से मैं सीधी और रीवा में था, वहां भी कई स्थानों पर और पूरे मध्य प्रदेश से इस तरह की खबरें आई कि लगातार ईवीएम में खराबी की वजह से कई स्थानों पर मतदान काफी देर से शुरू हुआ। कई स्थानों पर मतदान करने में लोगों को परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई जगह पे विवाद की स्थिति भी पैदा हुई, लेकिन उस सबके बावजूद अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मतदान संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। और मैं जिस इलाके में हूं, चुरहट नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल का क्षेत्र है और पूरे सीधी के आसपास में जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। उस गढ़ में काफी कड़ा मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, लेकिन इस सबके बावजूद अजय सिंह राहुल अपनी मजबूत उपस्थिति अपने क्षेत्र में बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस ये नारा भी दे रही थी कि इस बार जनता की यही पुकार, अब की बार कांग्रेस की ही सरकार। और लगातार राहुल गांधी कह रहे थे वक्त आ गया है बदलाव का। बदलाव आया कि नहीं आया, ये तो 11 दिसंबर को पता चलेगा, जब सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। फिलहाल हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक।